नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने 70 दिनों के अंतर में, यानी कहा जाए तो 70 दिनों के बीच 2,17,000 युवाओं को रोजगार दिया है। हालांकि इसमें बता दें कि पहले से नियोजित शिक्षक भी हैं, बावजूद इसके 2,17,000 लोग जो हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं। और कल यानी कि 13 जनवरी को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के, उनके सामने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कल 96,000 से अधिक शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया और बिहार ने एक कीर्तिमान बनाया है इतने कम समय में इतने बड़े बहाली करने का। लेकिन इन सब के साथ साथ सरकार की जहां पहल रही, सरकार का प्रयास रहा, तो वही हम बीपीएससी को भी इस बड़ी उपलब्धि के लिए श्रेय देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ही इतने बड़े बहाली, जिसमें 7 लाख 8 लाख की संख्या में कैंडिडेट एक एक परीक्षा में शामिल हुए और इतना जटिल परीक्षा प्रक्रिया को उनके द्वारा रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया, वह भी बिना किसी विवाद के। अगर आप देख ले तो जो टीआरई 1 हुआ या टीआरई 2, कोई मुकदमेबाजी नहीं हुई, कोई केस मुकदमा के चक्कर में इतनी बड़ी बहाली नहीं फंसा। वजह रहा कि सभी चीजों का पहले से तैयारी करना या फिर ऐसे रास्ते निकालना जिससे कोई समस्या ना हो, राय विचार करना, छात्रों को पूरा मौका देना, उनकी बातों को सुनना, शिकायतों को सुनना और उस पर निर्णय लेना। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है। उनका ट्वीट जो है कल के नियुक्ति पत्र को लेकर दो उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया है, इसमें लिखा है उन्होंने कि संकल्प वो जो जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, सबको बधाइयां। दिन 70, नियुक्तियां 2,17,000, विभाग शिक्षा, पद शिक्षक। हमारी सरकार ने प्रतिभा और पारदर्शिता के आधार पर बीपीएससी के माध्यम से केवल शिक्षा विभाग में ही विगत 70 दिनों में 2,17,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो बिहार जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया है, उसमें लिखा है उन्होंने, काश बाकी सरकारें भी बेरोजगारी रूपी दुश्मन को समाप्त कर लाखों युवक युवतियों को सरकारी नौकरियां दे पाती। जब केंद्र में हमारी सरकार होगी तो चारों तरफ नौकरियां ही नौकरियां होगी। यानी कि चुनाव है, इस साल 24 लोकसभा चुनाव का साल है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है और तैयारी भी चल रही है वर्तमान की मोदी सरकार को परास्त करने की, दिल्ली से बाहर करने की। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमारी केंद्र में सरकार होगी तो नौकरियां ही नौकरियां होंगी। इसमें तो तारीफ करनी पड़ेगी सरकार की और तेजस्वी प्रसाद यादव की, कि उन्होंने ही 2020 के विधानसभा चुनाव में युवाओं से कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम पहली कलम से ही पहले कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार उनकी नहीं बन पाई, लेकिन बाद में गठबंधन की सरकार बनी फिर नीतीश कुमार के साथ, और उन्होंने अपने वादे को निभाया, भूले नहीं। लगातार वो सभी मंचों से, मीडिया से कहते रहे कि हम अपने वादे को नहीं भूले हैं। हालांकि ये वादा मुख्यमंत्री पद के लिए था, हमारी सिर्फ महागठबंधन की सरकार के लिए था, बावजूद इसके हम ये वादा नहीं भूले हैं और इसे पूरा करेंगे। और पिछले 1 सालों में हम देखें तो इसको लेकर कवायद जारी रही और बहुत बड़ी बहाली, रिकॉर्ड बहाली, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत बड़ी संख्या में बहाली आना बाकी है। तेजस्वी यादव ही पिछले साल से ही ये कहते आए हैं विभिन्न मंचों से कि 1,60,000 से अधिक स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली है। आखिर वो बहाली कब तक आएगी, इसको लेकर भी प्रश्न लोग पूछ रहे हैं। हालांकि बता दें आपको कि ये जो है उपलब्धियों का समय है वर्तमान की बिहार सरकार के लिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार के लिए, क्योंकि 70 दिनों में इतना बड़ा बहाली करना और उसमें भी कोई बड़ा विवाद ना हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम बीपीएससी के
कार्यों को नहीं भूल सकते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के कार्यों को नहीं भूल सकते हैं। और आपको हम बता दें कि बीपीएससी पिछले 1.5 सालों से जो उनकी कार्य प्रणाली रही है उसकी तारीफ सभी जगह हो रही है। और पिछले 1.5 सालों में आयोग किसी भी मुकदमे में नहीं फंसा, किसी कानूनी अड़चन में नहीं फंसा। एक से एक प्रॉब्लम है, चाहे वो TRE 1 के समय में सुप्रीम कोर्ट का बीएड को लेकर दिया गया फैसला हो या TRE 2 के समय में सुप्रीम कोर्ट का DLED को लेकर दिया गया फैसला हो, सभी का एक रास्ता निकालते हुए बिना किसी विवाद में फंसे हुए आयोग ने ये इतनी बड़ी जटिल भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। इसके लिए भी आयोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आपको बता दें कि सरकार के लिए भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि का समय चल रहा है कि वो बिहार में युवाओं को नौकरी दे रहे हैं और पूरे देश में, खासकर बिहार के पड़ोसी राज्यों में ये बना हुआ है कि बिहार नौकरी देने वाला राज्य है। तो उपलब्धियों का साल है और आशा करेंगे कि अन्य विभागों में भी, शिक्षा विभाग के अलावा भी अन्य विभाग जो हैं, स्वास्थ्य है, पुलिस है और सारे विभाग जो हैं, उनमें भी बड़े स्तर पर बहाली आएगी। और पारदर्शिता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली को लिया गया, वैसे ही पारदर्शिता के साथ इन परीक्षाओं को पूरा किया जाएगा और बिहारी युवकों का कल्याण किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।